हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पर लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच पहले हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप में चल क्या रहा है, जिससे अगर ये एनर्जी आपसे मैच करती है तो आगे की भी रीडिंग आपसे मैच करेगी। अगर ये रीडिंग आपसे मैच ना करे, ये सिचुएशन एक्चुअली आपसे मैच ना करे कि नहीं ये हमारे बीच की सिचुएशन नहीं है, तो आप रीडिंग को छोड़ सकते हैं। अननेसेसरी देख के टाइम बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। उसके बाद देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। आपको रीडिंग अगर आपको कम टाइम है तो डायरेक्ट आप जाकर के वहाँ पे भी देख सकते हो, और अगर आपको लगता है वीडियो मतलब स्किप करके सीधे वहाँ पे जा सकते हो। अदरवाइज हम तो कहेंगे कि पूरी देखिए, इससे आपको इनडायरेक्टली थर्ड पार्टी सिचुएशन पता चल जाती है। इसके बाद हम मैसेज देखेंगे और डिवाइन गाइडेंस भी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एवल आई, किसी की बुरी नज़र है। एवल आई, किसी की बुरी नज़र है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। कैरियर इशू, कैरियर इशू है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा, गुस्सा, एविल आई, कैरियर इशू। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। टॉक्सिसिटी, काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है, हैवी एनर्जी है बहुत ज़्यादा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ओके, बहुत हैवी एनर्जी है। एविल आई, कैरियर इशू, एंग्री, टॉक्सिसिटी एंड ब्लैक मैजिक की एनर्जी है। ठीक है, हर तरीके की नेगेटिविटी यहाँ पर है। 10-10 एक कंप्लीशन यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, हो सकता है एक तरीके का एक चेंज है, तो ये चेंज आपके लिए परमानेंटली 10-10 की एनर्जी दिखाती है कंप्लीशन को, किसी चीज़ के पूरी तरीके से कंप्लीट, एक साइकिल के कंप्लीशन को दिखाता है। बहुत हो गया, तो ये जिस तरीके की एनर्जी है ये काफ़ी हैवी एनर्जी है। ये एक एंडिंग को दिखा रहा है, एंडिंग इन सेंस कंप्लीशन। ठीक है, साइकिल कंप्लीट हो गई यहाँ पर। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। माइनर अरकाना है, मेजर अरकाना, दोनों से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड 5 कार्ड्स फ्रॉम द मेजर अरकाना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल, 5 of swords, ace of swords and queen of pentacle. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन बताइए। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगेन कंप्लीशन की एनर्जी है। द स्टार की एनर्जी, होप की एनर्जी है। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, और सभी जोडिक साइन है, बिकॉज मैजिशियन एंड व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों ही आ गए, तो सभी जोडिक साइन है। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे 5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है।
आपके पर्सन की एनर्जी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर दो एनर्जी हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। एक तरफ हो सकता है मदर है, एक तरफ कोई और रिलेशनशिप है जो कि बहुत अपीलिंग है, और या फिर एक तरफ एक ऐसा इंसान है जो मदरली केयर कर रहा है, मदर नहीं है बट मदरली केयर कर रहा है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, प्रोवाइडर है, जिसका अनकंडीशनल लव है और जिसने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और साथ साथ फाइनेंशियली सपोर्ट भी करा है। किसी ऐसे इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिससे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, या फिर जो बहुत क्या कहना चाहिए, काफ़ी अच्छा समाज में उसका नाम हो सकता है, उसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत खूबसूरत हो सकता है कोई सांवले रंग का हो, डार्क कॉम्प्लेक्शन हो सकता है किसी का, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। ओके, आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल माइंड में है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही मैंने एलैबोरेट आपको कर दिए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो होती है कि ऐसा इंसान जो सेल्फ लव में है, जो खुद को प्रायोरिटाइज करता है, जिसकी अपनी प्रायोरिटी रहती है कि उसका वो खुद को प्रायोरिटाइज करता है अपने आप को, ठीक है, खूबसूरत है, स्मार्ट है, अट्रैक्शन एक तरफ, ठीक है, प्यार नहीं अट्रैक्शन। और क्वीन ऑफ पेंटिकल एक तरफ हो सकता है किसी का अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक वाइफ की या हस्बैंड, मतलब वाइफ हस्बैंड मतलब पार्टनर की एनर्जी दिखाता है। मस्कुलाइन और फेमिनाइन देखते हैं हम लोग, मेल फीमेल नहीं देखते रीडिंग में, ठीक है। तो ऐसे एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी चीज़ के लिए अपनी कुछ स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के सभी एरियाज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ है जो उनको चाहिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक बैलेंस को दिखाती है। कोई भी दो सिचुएशन है, हो सकता है यहाँ पे किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या दो सिचुएशन है, एक साइड में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दे रहा है, प्यार कर रहा है और शायद पैसा भी दे रहा है वहाँ पे। दूसरा इंसान खूबसूरत है उसकी अपनी ज़िंदगी में, उससे यहाँ पे भी पैसे की उम्मीद में जा सकते हैं, ये भी कह सकते हो कि इधर भी पैसे की उम्मीद में जा सकते हैं कि कोई इंसान है जिसकी समाज में एक इज़्ज़त है, नाम है उसका, ठीक है? और उससे भी किसी तरीके का बेनिफिट मिल सकता है, हो सकता है उस वजह से जा रहे हो, क्योंकि प्यार की एनर्जी तो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है लड़ाई झगड़े हैं यहाँ पर हो गए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं लेकिन फिर भी खुश नहीं हैं, जीत गए हैं किसी मामले में। हो सकता जैसे होता है ना, किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ, सामने वाले ने बोला अच्छा ठीक है तुम ही सही हम गलत, मतलब, और उसने फाइट ही नहीं किया रहा, उसने सब चला गया वो छोड़ के। ये उस तरफ जाते हुए देख रहे हैं, उसको जाते हुए देख रहे हैं, मतलब जीत गए हैं और सामने वाले ने मान लिया कि ठीक है तुम ही जीते हमारे, फिर भी उसको खुश नहीं है अपनी जीत से, उसको जाते हुए देख रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी चाहिए इनको अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, मेंटल क्लैरिटी चाहिए। विशफुल व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत पे काफ़ी कुछ छोड़ के रखा हुआ है इन्होंने कि भविष्य में जो कुछ होना होगा वो हो जाएगा, या कहना जो होना है भगवान कर दें, कह सकते हो ना, भगवान के ऊपर छोड़ देना कि अब जो होना होगा, जो नसीब में लिखा होगा वो हो जाएगा, उस टाइप की एनर्जी भी है यहाँ पर। दूसरी चीज़ एक विश की उम्मीद होना इस चीज़ की कि कभी एक टाइम आएगा जब सही कर लेंगे कुछ भी, मतलब खुद से ही सही, या तो ये चीज़ें किस्मत से ही सही हो जाएंगी या हम कर लेंगे वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है इनकी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है, बहुत ज़्यादा नींद नहीं आ रही, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, डर हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर फियर इश्यूज बहुत ज़्यादा है। पैसे की कोई दिक्कत हो सकती है कि कहीं से मॉनेटरी या तो लॉस मिला है या मिलने का चांस है, कि जैसे, क्योंकि दोनों ही जगह इनकी एनर्जी जो है वो स्वार्थ वाली दिखाई दे रही है, दोनों के पास स्वार्थ बुद्धि, पैसा दिख रहा है, ठीक है, केयर दिख रही है, पैसा दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, तो ये उसको देख रहे हैं, दोनों जगह पे सपोर्ट लेने की एनर्जी दिखाई देती है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इनकी दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं पैसे का मॉनेटरी लॉस या तो हो गया है या डर लग रहा है कि हो जाएगा, ठीक है, कहीं से धोखा मिलने की एनर्जी। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, किसी तरीके का घर का कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या किसी के साथ मिलके पेंटिकल्स पैसा वगैरह बनाना चाहते हैं, टीम के साथ मिलके किसी के साथ मिलके काम करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी भी है यहाँ पर। काफ़ी आइसोलेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा डिफेंसिव हैं, अपने अपने को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये काफ़ी अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, शायद लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे, मिल नहीं रहे, सोशली खुद को आइसोलेट करके रखा हुआ है इन्होंने, अपने लिए एक्शन लेना चाहते हैं,
अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ये चीज़ है। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, कहीं से धोखा मिलने की एनर्जी, कहीं से ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खत्म हो रहा है, कुछ खत्म हो गया है, पूरी तरीके से खत्म हो गया है ऐसे लग रहा है। फाइव ऑफ कप्स, डिपेंड्स, किसी का प्यार खो दिया है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। सक्सेस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में ये, ठीक है, सक्सेस चाहते हैं, काफ़ी दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी दिमाग से चल रहे हैं। ओके ओके, मैं थोड़ा से कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि इनको क्लैरिटी क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, पहले तो 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या बैलेंस करना है। फाइनल शफल बाबा जी 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पे काफ़ी सारे लड़ाई झगड़े डिस्प्यूट है यहाँ पर। फाइनेंसेस, पैसे को लेकर के यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को ऑफर देना है बट अभी रुके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी। ये फाइनेंसेस का इशू है इनका कहीं ना कहीं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ऑलरेडी, या तो इनका मदर इशू हो सकता है कि माँ से सपोर्ट मिल रहा है, मदर से सपोर्ट मिल रहा है, दूसरी तरफ कोई और इंसान है जहाँ इनका, पर ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है नहीं, तो ये चाह के भी उधर जा नहीं सकते, इस इंसान के पास नहीं जा सकते जिससे अट्रैक्टेड है। दूसरी तरफ एनर्जी 5 जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल की, एक वाइफ की एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है, या पार्टनर की एनर्जी को भी दिखाता है, मतलब हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे जहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन है, वहाँ इनको ये लग रहा है कि इस इंसान के साथ, जिसके साथ जुड़े हुए हैं, उससे इनको फाइनेंशियली सपोर्ट मिल रहा है, केयर भी मिल रहा है, ठीक है, तो इनकी अपनी कोई इंडिपेंडेंस है नहीं किसी तरीके, मतलब ये इंडिपेंडेंट है नहीं, तो ये चाह के भी इस क्वीन ऑफ वेंट्स की तरफ ये बढ़ नहीं सकते, हालांकि हैं उसकी तरफ, ये अट्रैक्शन ही है इनको, या तो उसको, उसकी पर्सनैलिटी इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, या उस इंसान से ये किसी तरीके का बेनिफिट देख रहे हैं कि इससे भी मुझे बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है, या तो उसकी खूबसूरती में इंटरेस्ट है, या फिर उसकी उसकी कुछ है उसके पास, क्योंकि वो भी पावर और पोजीशन वाला इंसान है, तो उसकी तरफ अट्रैक्टेड है कि शायद इससे हमें मिल जाएगा। तो दो सिचुएशन इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर दिख रही है, लेकिन पैसा नहीं है, इधर से अभी छोड़ नहीं सकते क्योंकि खुद की इनकी कुछ है नहीं, तो ये अभी बैलेंस करके देने का ऑफर है किसी को, बट ये अभी सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं, हो सकता है बहुत सारे बैरियर आ जाएंगे अगर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को छोड़ेंगे, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैनिफेस्ट क्या कर रहे हैं। ओ मम्मा, द मजिशियन, जोकर को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा है, चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच रहे हैं, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए की एनर्जी है। अपना घर बसाना चाहते हैं बेसिकली, इनको प्यार भरा घर अपना बसाना है, ये है, और चीज़ों के बारे में देवा स्वप्न बहुत देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, और उसी के लिए थोड़े से एफर्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, मतलब ये दिमाग से चल रहे हैं, इनको क्लैरिटी नहीं है, ये सोच समझ के निर्णय अपना लेना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। एक तरफ प्यार, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो इनसे बराबर प्यार भी करे, जैसा ये इसको प्यार करते हैं वो इंसान भी इनको प्यार करे, और इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी हो जहाँ पे, ठीक है, तो और दूसरी तरफ इनको दिमाग से भी चल रहा है कि कहीं सोच समझ के निर्णय लेना, कहीं कोई गलती ना हो जाए, ठीक है, इस टाइप की एनर्जी है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, इनको क्लैरिटी नहीं है कि इनको क्या चाहिए, तो ये ब्लाइंड फोल्डेड है बेसिकली, इनको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और शायद इनको अपनी अपनी फीलिंग्स का भी अंदाज़ा नहीं है कि ये किससे प्यार करते हैं, ठीक है, कौन इनसे प्यार करता है सच में, और ये किससे प्यार करते हैं, शायद इनको ये भी अंदाज़ा नहीं है। लड़ाई झगड़े फाइट्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े फाइट्स हैं यहाँ पर, तो इनको रियलिटी समझ में नहीं आ रही है, तो काफ़ी कुछ इन्होंने किस्मत के ऊपर छोड़ के रखा हुआ है अभी फ़िलहाल, तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है जो इनको, क्योंकि इनको नहीं समझ आ रहा है कि इनके लिए क्या बेहतर रहेगा अपनी ज़िंदगी में। चलिए अब हम देखते हैं कि इनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। अपनी पर्सन का नाम दोहराइए, देखते हैं कि क्या सोचते हैं ये आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। नीड 5 कार्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स,
टू ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर को अब कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लगने लगा इक्वल गिव एंड टेक, या तो इनसे नहीं हो पाएगा, इनको ऐसा लग रहा है, या आपको ऐसे देख रहे हैं कि अब आप बहुत ऐसे हो गए कि आप शायद अब इनसे प्यार नहीं करते बराबर, ठीक है। या तो इनको ऐसा लगता है, या फिर इनको खुद में ही अपनी ही फीलिंग का अंदाज़ा नहीं है कि ये करते हैं कि नहीं करते हैं आपसे बराबर, या आपको दे पाएंगे प्यार कि नहीं दे पाएंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। मेजर अरकाना से आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। द हायरोफेंट की एनर्जी है एंड द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। हिडन सीक्रेट्स। नंबर्स की बात करें तो 2 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। यहाँ पर ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग आई हुई है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है एंड टॉरस की एनर्जी है। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी कंपैरेटिवली कम है, बट होगी, बॉटम में होगी, बाकी हम क्लैरिफाई करेंगे तो उसमें आ जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक वाली है आपको लेकर के। या तो इनको ये डाउट है कि शायद आप जो है आप बहुत दिमाग से चलने लगे हो, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आ गया है और अब आप शायद इनसे प्यार नहीं करते हो या कभी इन्हें प्यार नहीं करोगे। बिकॉज यहाँ पे पास्ट में चीटिंग्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीटिंग्स, या तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है या इन्हें खुद आपके ही बिहेवियर पे भरोसा नहीं है कि आप इसको लॉयल रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे, ठीक है, ये चीज़ है। मैरिज यहाँ पर आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, मैरिज हो रखी है तो मैरिज होने दिखाई नहीं दे रही कि मैरिज बहुत लंबा चलने वाली है। मैरिज टूटती हुई सी दिखाई दे रही है, ख़राब होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप मैरिज करना चाहते थे तो उसकी भी उम्मीद थोड़ी सी कमी नज़र आती है कि आपकी पर्सन को लगता है कि मैरिज हमारी हो नहीं पाएगी, और अगर हो भी गई तो हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि शायद हो नहीं पाएगा। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर, इश्यूज़ हैं यहाँ पर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर। तो यहाँ पे इमोशंस काफ़ी हद तक बैलेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो या तो आपके पार्टनर के खुद के इमोशंस बहुत बैलेंस हो गए हैं, अभी हम और क्लैरिफाई करेंगे इसको, या फिर उन्हें आपके लगते हैं कि आप भी अब काफ़ी हद तक, पहले हो सकता है बहुत आप पीछे पड़ते थे इनके, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस करते थे, अब आप शायद उतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं खुद को। तो वहाँ पे इनको क्या लगता है कि ये इनको लग रहा है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए हो, अब शायद आप इनसे उतना प्यार नहीं करते हो, ठीक है। काफ़ी बर्डन है इनको, अभी हम देखेंगे कि इनको किस चीज़ का बर्डन है। यहाँ पे मैरिज किसी तरीके का, या हस्बैंड वाइफ हो तो ये शादी टूटती, जैसे मैंने बोला, दिखाई दे रही है कि कोई लीगल इशू आप लोगों के बीच में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है एडवाइस वगैरह ले रहे हैं ये आपके रिगार्डिंग, किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के भगवान से पूछ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक चीज़ें इन्होंने किस्मत पे छोड़ी हुई हैं, तो इसलिए कह सकते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, थोड़ा सा पूजा पाठ भी दिखाई देता है। हो सकता है आपको भी ऐसे देखते हैं कि आप काफ़ी सीक्रेटिव हो, एक तो आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको ऐसे देखते हैं कि आप नॉलेज आपके अंदर बहुत ज़्यादा है ऐसे देखते हैं, लेकिन आपको अपना फ्यूचर उन्हें आपके साथ अभी भी समझ में नहीं आता कि कोई फ्यूचर आपका, या तो उन्हें आपके बारे में ऐसा लगता है कि आपका कोई फ्यूचर है नहीं, या फिर उन्हें अपना फ्यूचर आपके साथ कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ कि अभी भी उन्हें क्लियर नहीं है कि उनका शादी आपसे हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या शादी कर भी ली तो चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी। दूसरी चीज़, उन्हें हो सकता है आपकी कैपेबिलिटी पे भी डाउट हो, बिकॉज कैरियर इश्यूज आए थे वहाँ पे, यहाँ पे भी है। यहाँ पे तो आपके पर्सन को ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि अगर आपके करियर की है, या तो उनका अपना करियर सेटल नहीं है, तो उनको ये चीज़ लग सकती है कि शायद जब मैं जिम्मेदारियां ही नहीं उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, तो मैं कहाँ ही पे उस रिलेशनशिप को मैं आगे कंटिन्यू कर पाएंगे या चल पाएगा। मतलब या तो अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीजनिंग है, तो मैं एक से सॉरी या तो इन्हें कुछ लोगों की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ की आपके पार्टनर को खुद की अपनी कैपेबिलिटी पे भरोसा नहीं है, जहाँ उनको स्टैंड लेना है
वहाँ उनको लगता है कि पता नहीं मैं कभी मेरी जॉब लगेगी या मैं कभी भी इतना स्ट्रांग बन पाऊँगा या बन पाऊँगी कि जहाँ पे मैं इस रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू कर सकूँ, या जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज़ अगर लड़की हैं तो जॉब अगर नहीं है तो बाकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनके ऊपर उस चीज़ का ज़्यादा प्रेशर होता है। तो उनको ये लग रहा है कि पता नहीं हम इस रिलेशनशिप को आगे निभा पाएंगे, इसकी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे। तो वहाँ पे ये चीज़ उनको दिखाई देती है। तो यहाँ पे या तो इन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है या आपके ऊपर भरोसा नहीं है कि आप कहीं ना कहीं, तो जिम्मेदारियों से भागने की एनर्जी, प्लानिंग के फेल होने की एनर्जी, इस टाइप की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। तो या तो ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत पूजा पाठ करते हो, बहुत स्पिरिचुअल आप हो सकते हो, आपको देख रहे हैं कि आप जा रहे हो कहीं से एडवाइस ले रहे हो या मंदिर मस्जिद में जा रहे हो, अगर आप आसपास में रहते हैं कहीं, वो देखते हैं इस तरीके से। या इन्हें ऐसा लग रहा है अपने लिए, खुद के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ये पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है ये भगवान से विश कर रहे हैं, या क्लैरिटी की भी यहाँ पर कमी है, क्योंकि क्लैरिटी है नहीं कि किसके साथ जाया जाए। जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे क्लियर दिख रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है। और इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम आई है कि एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो गया है, इमोशंस खत्म हो गए हैं, इमोशंस बैलेंस करना सीख लिया। हो सकता है आपका पार्टनर पहले भी आपसे नहीं करते थे, बट आपकी तरफ से उनको बहुत ज़्यादा मिलता रहता था। अब उनको क्या लग रहा है, उनको लग रहा है कि नहीं, अब आप भी अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख गए हो, ठीक है, अब आप भी शायद उतना इमोशंस दिखाते नहीं हो उनको, ठीक है। तो अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद कभी उनको थोड़ा सा डाउट भी लगता है कि शायद कहीं आपकी ज़िंदगी में तो कोई नहीं आ गया यहाँ पे, ठीक है, आप उन्हें चीट तो नहीं कर रहे हो। हालांकि उन्होंने चीट किया, इस बात का उनको बर्डन भी है, अभी मैं तो इसको क्लैरिफाई करूंगी, ठीक है, उनको बर्डन भी है, ठीक है। जिन लोगों के पार्टनर ने खुद ने चीट किया है, वहाँ उनको बर्डन है इस बात का कि उन्होंने गलत किया है, ठीक है। तो अब इस बात को वो चाहते हैं कि आपके साथ फिर से चीज़ें ठीक हो, बट वो देख रहे हैं कि अब आप काफ़ी इमोशनली बैलेंस्ड हो, बहुत अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख रहे हो, अब आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हो अपने प्रेम को, तो उन्हें अब समझ ही नहीं आ रहा कि आप उनसे प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्टनर ने ना भगवान के ऊपर छोड़ी हुई हैं और उनसे मांग भी रहे हैं। हो सकता है ये जा रहे हैं मंदिर मस्जिदों में जाकर के मांग रहे हैं, या भगवान से ही पूछ रहे हैं कि तुमने क्या लिखा है मेरे लिए, प्लीज़ आप ही बता दीजिए। या जिन लोगों के केस में डिवोर्स तक मामला पहुंच गया, तो वहाँ पे डिवोर्स होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये सिचुएशन है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वेटिंग एनर्जी है, पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां आपके पर्सन की सिचुएशन ये है कि उनका करियर खुद का सेटल नहीं है, जहां उन्हें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वहां आपके पर्सन थोड़ा सा रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे काफ़ी लोगों के पर्सन की खुद की सिचुएशन ऐसी लग रही है जहाँ वो शायद आपके लिए स्टैंड लेने की आपकी स्थिति में नहीं है, इस स्थिति में नहीं है कि सपोज आज जैसे आपके इन लॉज का इशूज़ है, आप हस्बैंड वाइफ हो, और तो उनकी स्थिति इस लाइक नहीं है कि वो आपको अलग दे सकें सब कुछ, या आपके लिए स्टैंड ले सकें, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट, या तो पैसे से काफ़ी लोगों के पर्सन, या फिर इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। उन्हें लगता है कि उनके कुछ लोग होते हैं ऐसे जहाँ पे वो कमाते तो हैं, सब कुछ ठीक होता है, सब कुछ खुद ही कर रहे होते हैं, पर वो अपने पेरेंट्स के ऊपर, स्पेशली अपनी मदर के ऊपर इतना ज़्यादा रिलाई करते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि इनके बगैर ये चल ही नहीं सकते, ठीक है। वहाँ पे ऐसी चीज़ें वहाँ पे भी होती हैं कि इमोशनली इंडिपेंडेंट, उन्हें लगता है फैमिली कैसे मैं छोड़ सकता हूँ, या फैमिली कैसे छोड़ी जा सकती है यार। होता है कुछ लोग इमोशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ये चीज़ है। तो वहाँ पे ये चीज़ लग रही है। थर्ड, या पैसों के आने का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं ये कुछ हद तक। और जिन लोगों की मैरिज नहीं हुई है, वहाँ आपके पर्सन ये चाहते हैं कि अभी तो मैं खुद ही कुछ नहीं करता हूँ, तो मैं शादी की बात कर कैसे लूँ घर में, ठीक है। तो मतलब मैं सिचुएशन की बात कर रही हूँ, लड़का है लड़की है कोई भी है, तो वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि पहले मेरा करियर सेटल हो जाए, उसके बाद मैं फैमिली से बात करूँ ना पैसों मैरिज के लिए। ये सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। आज की रीडिंग में दो तरीके के लोग हैं। ये एक तरफ वो लोग हैं जो जिनका जो फैमिली से इतने ज़्यादा, फैमिली को उनको साथ में लेके चलना है, मतलब एक भी, चाहे अब ये फैमिली दो तरह से हो सकती है, या तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये उनके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई वहाँ उनके ये पेरेंट्स भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें दोनों को मैनेज करके लेकर के चलना है इस सिचुएशन में, ये किसी एक को छोड़ नहीं सकते अभी भी, ठीक है। ये सिचुएशन है, ये चाहते हैं कि फैमिली की भी रजामंदी मिल जाए, उनको भी मना लें। सपोज अगर कैरियर सेटल नहीं है तो चाह रहे हैं कि जॉब लग जाए जल्दी, भगवान से मांग रहे हैं प्लीज़ भगवान जल्दी से कर दो,
ठीक है ना, सारी चीज़ें हो जाए, पूजा पाठ हो सकता है ये काफ़ी कर रहे हैं, भगवान से काफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जल्दी से सेटल हो जाए। फिर उसके बाद ये अपनी फैमिली में मैरिज को लेकर के बातचीत करें या स्टैंड लें अपनी उस चीज़ के लिए, फिर ये दोनों को बैलेंस करके लेके चलें। मुझे काफ़ी हद तक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। काफ़ी डिसएग्रीमेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको कहीं न कहीं जिन लोगों के केस में आपको मैरिज करनी है तो इनको इतना तो क्लियर पता है कि डिसएग्रीमेंट्स तो हैं यहाँ पे। जिन लोगों की फैमिली को पता है ऑलरेडी, वहाँ पे भी आपको पता है कि उनकी फैमिली ईज़िली आपको एक्सेप्ट करने वाली नहीं है। और जहाँ नहीं बात की गई है आपके बारे में, अभी आपके पार्टनर की फैमिली को नहीं पता है, तो वहाँ पे उम्मीद है उन्हें कि जब वो इस बारे में बात करेंगे तो कोई ना कोई मतलब अड़चन आनी ही आनी है यहाँ पे, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी। अब जो भी रीज़न आप लोगों के बीच में हो, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आप लोग किसी तरीके का एक पास्ट हो सकता है, सपोज एक मैरिड है एक अनमैरिड है, कुछ भी किसी तरीके को कुछ ऐसा ज़रूर है जो सोसाइटी के नॉर्म्स में पूरी तरीके से फिट नहीं बैठता। तो इस वजह से ये पता है कि जब भी बात होगी तो वो कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम इश्यूज़ आने ही आने हैं। तो इसीलिए वो तब बात करना चाहते हैं जब खुद सेटल हो जाएँ। ठीक है, ये चीज़ है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अगेन यहाँ पर वही एनर्जी है। अच्छा, एक एक एनर्जी मुझे और पिक हो रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या क्वीन ऑफ पेंटिकल दोनों एनर्जी एक किसी के लिए हो सकता है। बहुत बहुत रेयर, मतलब 0.01%। जहाँ ये एनर्जी एक ही इंसान की हो सकती है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, लव कर रहा है, सब कुछ है, मतलब जहाँ पे एनर्जी होगी क्वीन ऑफ पेंटिकल मैरिज की एनर्जी, क्योंकि वाइफ की एनर्जी भी कुछ लोग कंसिडर करते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल को, क्योंकि वो एनर्जी उस तरीके की होती है। क्योंकि वाइफ कहते हैं ना, वो हर हर लिहाज से होते हैं। वो जब माँ की तरह खाना बना के दे और सारी चीज़ें केयर करे, माँ की तरह करे। और पत्नी, वो एक श्लोक है शैनेषु रंभा कुछ करके इस तरीके से है ना। तो पत्नी के बहुत सारे रूप होते हैं। पत्नी अपने रूप में ना, या पार्टनर जो होता है बेसिकली कहते हैं, क्योंकि पत्नी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप जो हमारे व्यूअर्स आप देख रहे हो, आप लोग फेमिनाइन एनर्जी में हो, मतलब आप लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो। आप जिनके लिए देख रहे हो वो लड़का है लड़की है कोई भी, वो मस्कुलाइन एनर्जी में, तो इसलिए मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे क्या एनर्जी है कि उनको ये लग रहा है कि अगर आपको इस चीज़ में लेकर के आना है ना, तो अभी थोड़ा सा या तो आपकी तरफ आकर्षण बहुत है, बट इस स्टेज से आपको उस स्टेज में ले जाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, बहुत सारे चेंजमेंट की ज़रूरत है। खुद आप भी अभी हो सकता है, अगर आपके केस में आप थोड़ा सा एटीट्यूड ज़्यादा दिखाते हो, जिन लोगों के केस में थोड़ा सा एरोगेंट बिहेवियर है आपका, आप काफ़ी सेल्फ डिपेंड हो अपनी खूबसूरती पे, अपने काम पे, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट हो अगर आपके, उस केस में भी यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी उस स्टेज से आप एक सरेंडर वाली पोजीशन, क्वीन ऑफ पेंटिकल एक मदरली केयर एनर्जी होती है जो बहुत सपोर्टिव है, जो प्यार करता है, कौन क्या कहना चाहिए, लव प्यार कर रहा है, अनकंडीशनल लव दे रहा है, साथ में वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहा है क्योंकि पैसा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक पैसे वाले इंसान की एनर्जी दिखाई देती है। और इसके अलावा वो इंसान लॉयल भी है, कमिटेड भी है। ठीक है, तो उस क्वीन ऑफ वैंड्स क्या है, क्वीन ऑफ वैंड्स एक क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंट और काफ़ी मतलब एक निडर टाइप की एनर्जी, फियरलेस और खूबसूरत, जिसका स्टाइल बहुत अच्छा है, बहुत स्टाइलिश है, स्मार्ट है। और लेकिन वो अपने आप को, पैसा भी है जिसके पास, जिसकी सोसाइटी में अपनी एक इज्जत है, पहुंच है, रुतबा है, इस तरीके की एनर्जी दिखाती है क्वीन ऑफ वांड्स। लेकिन वो इंसान सेल्फ लव जाता है, मतलब वो खुद को प्रायोरिटाइज करता है। भैया आप हो गए अपने कुछ भी, सबसे पहले हम खुद को देखते हैं अपने, हम ऐसे। तो ये क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी उस एनर्जी को दिखाता है। तो इस एनर्जी से इस एनर्जी में कन्वर्जन के लिए कि जहाँ डोमिनेंट एनर्जी से एकदम सरेंडर वाली मोड में आना, इस एनर्जी में कन्वर्जन के लिए भी विश कर रहे हैं कि काश तुम ऐसे से थोड़े से ऐसे हो जाओ, क्योंकि इतना हैंडल करना एटीट्यूड थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बट ये मैंने कहा ना, 0.01% लोगों के लिए होगा। और ये वहीं पे है जहाँ आप जो है आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा एटीट्यूड में ज़्यादा रहते हो, अपने पर्सन को ज़्यादा दबा के रखने की कोशिश करते हो, आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। ये उन लोगों की एनर्जी होगी ऑनेस्टली, सिर्फ उन लोगों की। ठीक है, काफ़ी डर दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा इनके अंदर। ठीक है, इनकी अपनी विश है, बहुत सारी इच्छाएं हैं जो इन्हें पूरी करनी है। क्वीन ऑफ कप्स भी एनर्जी आ गई आपके पर्सन की ज़िंदगी में, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, मल्टीपल वुमेन दिखाई दे रही है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। लोग हैं काफ़ी लोग। ठीक है, अकेले नहीं है आपके पर्सन। चलो चीटिंग और देख लें, देखें चीटिंग को कैसे क्लैरिफाई करेगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ पे शादी या तो होती हुई नज़र नहीं आ रही, या है तो टूटती नज़र आ रही है।
प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए थोड़ा सा और, किस तरीके की चीटिंग, क्या चीटिंग, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी बताइए। 7 ऑफ सॉर्ड्स फाइनल शफल बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस क्वीन ऑफ कप्स। आप एक बहुत समर्पित इंसान रहे हो अपने पर्सन की ज़िंदगी में, जिसने आपने बहुत अनकंडीशनल लव दिया है, फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया है, प्यार किया है, जो भी रहा हो। जो भी चीटिंग यहाँ पे ऐसी हुई है कि एक इंसान बहुत ज़्यादा प्यार देता रहा, अनकंडीशनल लव देता रहा, पैसे से भी सपोर्ट करता रहा, पर ये दूसरा इंसान बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करता रहा। उस इंसान के अंदर उसने प्यार फ्लो नहीं करा, प्यार नहीं दिया उसने, वो बहुत कंट्रोल्ड वे में उसने अपना चीज़ों को रिलीज़ करा। ठीक है, बहुत इमोशनली कंट्रोल रहा। अगर प्यार दिल में था भी तो उसे दबा के रखा अंदर, उसको दिखाया नहीं। या फिर दिमाग से चलने वाली एनर्जी, जहाँ पे इमोशंस को कंट्रोल कर लिया। ठीक है, पहले हम अपना फ़ायदा नुकसान कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर आ रही है। ठीक है, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो इंसान बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, अनकंडीशनल लव दे रहा है। दूसरी तरफ ये किंग ऑफ कप्स, जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहा है, अपना दिमाग लगा के चल रहा है। एक ऐसा रिलेशनशिप है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैं एविल आई को क्लैरिफाई कर रही हूँ बिकॉज ये फर्स्ट आया है। ठीक है, यहाँ पर तो पहला देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए, एविल आई को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, एविल आई को क्लैरिफाई कर दीजिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये कार्ड जब स्टार्टिंग मैंने क्यों क्लैरिफाई किया, नॉर्मली मैं इसको करती नहीं हूँ, क्योंकि ये कार्ड जो था, जब मुझे मुझे बार बार यही बात बार बार आ रही थी मेरे मन में कि कुछ लोगों के केस में आपका पार्टनर खुद ही एक एविल आई है, एक बुरा इंसान है। उसने अपने फ़ायदे, अपनी ज़रूरतों के लिए आपके पास आया। उसे या तो आपसे फिजिकल नीड थी, इसलिए वो इंसान आपके साथ में रहा, अपने प्लेजर के लिए रहा, पैसों के लिए रहा, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बेसिकली ये इंसान आपके साथ में रहा। तो आपके कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टैरो जो होते हैं वाइस वर्सा हो सकते हैं, कि जो हम एनर्जी बता रहे हैं मोस्टली तो टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्टेड होते हो, तो एनर्जी कई बार उस वजह से भी टैली करती है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कार्ड एक कंडीशन को बताता है कि ये इस कार्ड का मीनिंग है। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है वो आपको पता होता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो हम बता रहे हैं फिर वो सामने वाले केस में हुआ है, लेकिन कुछ केस में हो सकता है कि एनर्जी आपकी हो, तो जहाँ आपकी लगती है वहाँ आप अपने हिसाब से लीजिए, फिर उस तरीके से कीजिए। कोई कार्ड क्लियरली ये नहीं कहता कि ये उस वाले व्यक्ति की है, ये आपकी है। जब आप, इसीलिए बोलते हैं जब पर्सनल रीडिंग आप करते हो तो हम बाकी सारी चीज़ें भी आपके देखते हैं। ठीक है, आपकी थॉट्स भी काफ़ी हद तक उस एनर्जी को देखते हैं, तो तब ये कहना आसान हो जाता है कहने के कि ये आपकी सोच है या सामने वाले की सोच हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो रीडिंग देखने आते हैं वो काफ़ी सेंसिबल है, सीरियस हो, इमोशनल हो, इसीलिए तो रीडिंग देख रहे हो। अदरवाइज़ क्यों रात में बैठ के टाइम ख़राब कर रहे होते। तो इसलिए ये एनर्जी जो प्रैक्टिकल ज़्यादा एनर्जी, निगेटिव ज़्यादा एनर्जी होती है, ये अक्सर आपके पार्टनर की एनर्जी होती है, ज़्यादातर केसेस में होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है ये कुछ लोगों के लिए, मुझे मतलब कुछ तो नहीं, मैं बोलूँगी 40% लोगों के लिए आपका पर्सन खुद में ही टॉक्सिक है। ये खुद ही अपने आप में एक एविल आई है, इसके अंदर खुद के अंदर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी है। तो ये इंसान क्या कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने फ़ायदे के लिए इसने आपसे रिलेशनशिप रखा हुआ है, तो इसकी खुद की ही नज़र इस रिश्ते को ख़राब कर रही है। ठीक है, ये चीज़ है और दिख भी रहा है बार बार, क्योंकि ये सिर्फ अपना फ़ायदा, किंग ऑफ कप्स है, इसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना आता है। आपका पार्टनर अगर आपसे प्यार करता भी है तो भी ये कभी भी गिरेगा नहीं, झुकेगा नहीं। ये इसका फ़ायदा नुकसान जहाँ पे होगा ये वहीं जाएगा। अगर इसके दिल में है भी आपके लिए प्यार, तो इस प्यार को, अगर ये प्यार इसकी तरक्की में बाधा दे रहा है या इसकी अपनी नॉर्मल लाइफ में, प्लेजर में, अपनी उसकी जो भी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं के बीच में अगर आ रहा है, तो वो प्यार कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये इंसान बहुत इमोशनली करा, अगर उसकी फैमिली, अपनी प्रतिष्ठा, सब चीज़ें अगर लगी हुई हैं तो वो उन चीज़ों को कंसिडर करेगा। वो प्यार में इतना नहीं बहने वाला है ये इंसान, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो कि वो आपके लिए किसी भी लेवल पे, वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल, बहुत स्ट्रॉन्ग, इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है ये, जिससे भी आप डील कर रहे हो। अगर आपको ऐसा लगता है रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, कमेंट करके ज़रूर बताना कि हाँ ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। ठीक है, ओके। मुझे काफ़ी लोगों के केस में आपके पर्सन की एनर्जी ये भी दिखती है कि जैसे ये हो सकता है इनका कैरियर सेटल नहीं है, तो ये अपने कैरियर को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, इसलिए जानबूझ के इन्होंने अपने दिल के उस पर ताले लगा के रखे हुए हैं
क्योंकि इनको नहीं बहना है उस तरीके से, इनको चीज़ों को सही ढंग से लेकर के चलना है, ठीक है, ये चीज़ है। तो जो भी है आपका पर्सन, पॉजिटिव निगेटिव कैसा है वो आप बेहतर जानते हो, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग भी दिख रही है, यहाँ पे स्वार्थ भी दिख रहा है, लालच भी दिख रहा है, सब कुछ दिख तो रहा है यहाँ पर, लेकिन साथ साथ ये भी दिख रही है कुछ लोगों की एनर्जी जहाँ पे आपका पर्सन अपने काम पे इतना फोकस्ड है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब वो स्टैंड ले पाएगा तभी वो इस चीज़ के लिए आगे आएगा, ठीक है, तब तक वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखेगा। पर जो भी है, ये बहुत स्ट्रांग इंसान है इमोशनली, और ये टूटने वाले लोगों में से नहीं है कि इजीली टूट जाए या इमोशंस में बह जाए कि चलो हम भाग के शादी कर लेते हैं, ये नहीं 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 नहीं, वो बहुत सोच समझ के काम करने वाला इंसान है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। जैसे ही आप उनके दिमाग में आते हो सबसे पहला थॉट उनके माइंड में क्या आता है, प्लीज़ बताइए। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी या 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, बर्डन दिखता है, आई एम सॉरी टू से, यही सच है। खुद को रेस्ट्रिक्ट करने की एनर्जी आती है, हो सकता है आपने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा हुआ हो, ठीक है, ये चीज़ है, या आपने ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, जो उन्होंने चीट किया वो आपको सही से नहीं रेस्प्रोकेट कर रहे थे आपके बिहेव उसको, तो कुछ लोगों की केस में आपके पर्सन को आपने जो है वो ब्लॉक करके रखा हुआ है, तो वो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है। या आपके पर्सन ने आपको अगर रेस्ट्रिक्ट करके रखा है, खुद को कंट्रोल करके रखा हुआ है, तो ये इनको एक बर्डन दिखाई देता है कि ये बोझ है उनके दिल पे कि ये कब ऐसा कर पाएंगे जहाँ पे ये आपको न्याय दे पाएंगे या आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, इस ब्लॉक को खोल पाएंगे या आपसे ब्लॉक खुलवा पाएंगे। थर्ड एनर्जी वहाँ पे है जहाँ पे आपके पर्सन जो है उनको बर्डन इस बात का है, आपका रिलेशनशिप ही उनको एक बर्डन लगता है। हाँ, उनको जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो इसीलिए वो इमोशनली कंट्रोल कर लेते हैं खुद को, और उनको लगता है कि ये बर्डन है। क्यों? क्योंकि ये बर्डन अभी वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने शायद आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए एनर्जी अलग अलग होगी, तो आपके साथ जो सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट जो थॉट जो आपके साथ क्लिक करता है कि हाँ ये मेरे साथ है, तो वाइस ये मेरे मुंह से सुनने की ज़रूरत नहीं कि नहीं दीदी आपने क्लियर नहीं बताया, मैंने बताया, पर ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए होगी, जहाँ पे आपका पर्सन अपने करियर को लेकर के पहले उसे अपना करियर सेटल करना है, फिर अपनी फैमिली में आपको लेकर के बात करनी है, आपके लिए स्टैंड लेना है, वहाँ उसके लिए बर्डन ये है कि उसने आपने उसको ब्लॉक करके रखा है या मजबूरी में उसने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है, ठीक है। उस बात का बोझ है उसके दिल पे कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया, उसने ज़बरदस्ती आपके लिए उसे आपको ब्लॉक करके रखना पड़ रहा है, आपसे दूरी बनानी पड़ रही है। सेकंड वो लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने आपने ब्लॉक किया हुआ है, वो उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड एनर्जी वो है जहाँ पे आपके पर्सन को आपका रिलेशनशिप ही बर्डन लगता है, इसलिए उसने खुद से ब्लॉक आपको किया हुआ है, आपसे एक दूरी बनाई हुई है, ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे डे ड्रीमिंग की एनर्जी, मल्टीटास्किंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है मूव ऑन करने की एनर्जी। आपको अपनी इस जो डे ड्रीमिंग की जो एनर्जी है, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा कि आपको ये भी करना वो भी करना, ऐसा कर लो वैसा कर लो, या तो आप बहुत बड़े डे ड्रीमर हैं या तो आपका पार्टनर या फिर आप, जहाँ ख्याली पुलाव बहुत बनाते हैं बट एक्चुअली कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तो उस चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। या फिर जो भी चीज़ें अच्छी बुरी आप लोगों के केस में हुई हैं, ये आप दोनों के लिए एडवाइस होगी, बिकॉज क्योंकि रीडिंग आप सुन रहे हो तो डायरेक्टली एक्चुअली आपके लिए एडवाइस है कि आपको चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ठीक है। आपको इन सब चीज़ों से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जो भी ज़िंदगी में कलेश हैं, चीज़ें हैं, ख़राब हैं, इनसे आपको सुकून की तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, बजाय उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा ज़्यादा सोचना, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करें, ये ऐसे करें, पीछे ये हो गया वो हो गया, ऐसा, उन सब चीज़ों के बारे में सोचो सोचो मत। इन सब चीज़ों से आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। इन सारे कलेश को पीछे छोड़ के अपनी ज़िंदगी में सुकून की तलाश में आगे बढ़ने की एनर्जी है, क्योंकि पास्ट में जो हो गया उसे हम चाह के भी बदल नहीं सकते, चाहे वो गलती सामने वाले की रही हो, चाहे वो हमारी खुद की गलती रही हो, हम कुछ नहीं कर सकते उस पास्ट में, ठीक है ना। हम पीछे जाके कुछ भी बदल नहीं सकते। फ्यूचर में क्या होने वाला है वो भी कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ठीक है।
हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा। ये चीज़ कोई भी ज्योतिष कोई भी टैरो आपको जस्ट एक प्रोबेबिलिटी बता सकता है कि शायद ये हो सकता है। 100% कोई नहीं हो सकता। हालांकि काफ़ी हद तक ज्योतिष जो है वो बताता है आपको, ठीक है। टैरो तो करेंट सिचुएशन को बताता है, पर जो लोग ज्योतिष करते हैं, मतलब आप काफ़ी लोगों को लगेगा मैम आपके हमारा फील्ड, हम तो करंट फीलिंग करते ही हैं, हम तो बेसिक ही टैरो का करंट फीलिंग होता है। पर आप बहुत रेगुलर बेसिस पे होते हो तो कुछ चीज़ों में हम गाइडेंस और चीज़ों को लेकर के लेते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से इन चीज़ों को आप परमानेंट अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज आपका एक रिलेशनशिप खराब होने वाला है जस्ट आपके खराब बिहेवियर की वजह से, ठीक है, आपकी गलती की वजह से, तो आप टैरो कराते हो, तो हम आपको ये बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, ठीक है। या फिर आपका पर्सन इस तरीके का, आप अफोर्ड करे जा रहे हो, अफोर्ड करे जा रहे हो, लेकिन वो पर्सन है नहीं उस लायक, ठीक है। मल्टीपल आपने लिया, आपने रीडिंग को देखा और आपने लिया सिटिंग लिया, या फिर आपने देखा कि नहीं ये तो रेगुलर एक पैटर्न बता दिया हमने आपके पर्सन का या आपका बिहेवियर का, तो वहाँ क्या चेंज हो सकता है। अगर आपका बिहेवियर है, आपकी अप्रोच का तरीका खराब है, तो आपको उसमें हम बताते हैं कि आपको अपने अंदर चेंज लाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चेंज लेकर के आओ, आपका रिलेशनशिप लास्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो कि टॉक्सिक है, नार्सिसिस्ट है बहुत ज़्यादा, वो आपको वैल्यू नहीं करता, वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आप सिर्फ एज्यूम करके बैठे हो कि वो इंसान प्यार करता है, मल्टीपल सिटिंग लेने के बाद आपको वही सेम चीज़ आती है कि नहीं क्लियर है। टैरो बताता बहुत क्लियर है, 100% क्लियर बताता है। हमारा प्रिडिक्शन हो सकता है कि आपके रिगार्डिंग वो चीज़ आप या तो आप पिक ना कर पाओ, या हम आपको सही ढंग से उस तरीके से हम बताएं और आप उसको सही ढंग से रेजोनेट ना कर पाओ, या हो सकता है हम खुद ही ना उस चीज़ को सही से एलाबरेट कर पाए। लेकिन टैरो हमेशा सही आते हैं, किसी भी कार्ड के टचवुड ये एनर्जी होती है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं टैरो हमेशा कार्ड बिल्कुल सही आएगा, ये चीज़ होती है। ज्योतिष से भी बहुत हद तक, काफ़ी हद तक चीज़ें जिन लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग नॉलेज होती है ना, वो पूरी लाइफ आपकी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी में क्या होगा वो तो सिर्फ भगवान को पता होता है, क्योंकि हमारे कर्माज होते हैं, बहुत सारे हमारे बिहेवियर पैटर्न भी होते हैं उसमें इन्वॉल्व, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब एक एक चीज़ को गणना करना बहुत मुश्किल होता है। ज्योतिष बहुत एक्यूरेट है, बहुत अच्छा, पर वो उस एक्यूरेट ज्योतिष को लेकर उसको समझना पूरा किसी की लाइफ को, वो बहुत मुश्किल काम है बहुत कम लोगों के लिए, तो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है, ठीक है ना, कहीं पे इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो लाइफ में आगे पीछे क्या हो चुका ना तो हमारा उस पर अख्तियार है, आगे क्या होगा वो भी हमें नहीं पता। हम सिर्फ वर्तमान में क्या कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, ठीक है। सपोज हमें कोई चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए कि आगे आने वाले समय में हमारे साथ ये चीज़ हो, हमें ये गाड़ी खरीदनी है, हमें ये घर खरीदना है, हमें अपना ऐसा रिश्ता चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसके बारे में एज्यूम कर करके समय बर्बाद करने पे, नहीं हमारी तो हो ही नहीं सकती, या ये तो मैं गाड़ी कभी मेरी औकात से बाहर है हम खरीद ही नहीं सकते, या ये घर तो हमारे बस का ही नहीं है, या ये रिलेशनशिप तो हमारी ज़िंदगी में नहीं चल पाएगा, ये सब सोचने की बजाय कि क्या होगा क्या नहीं होगा, या काश हमारा हो जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये सब सोचने की बजाय हम इस चीज़ पे ध्यान दें कि हम वर्तमान में अपना कर्म करेंगे, ठीक है। गीता जी में भी लिखा हुआ कर्मण्यवाधिका रचते माँ फलेषु कदाचन, ठीक है। अब हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, मीनिंग ये है कि हमारा अख्तियार सिर्फ हमारे कर्म पर है, उसका फल क्या मिलेगा ये हम नहीं तय कर सकते, ठीक। कई बार थोड़ा प्रयास आपको सफलता दिला सकता है, कई बार बहुत सारा प्रयास भी आपको असफलता का ही मुंह देखना पड़े, हो सकता है, क्योंकि हमारे पिछले जन्म के कर्मास होते हैं, पुराना लेन देन है, सब बैलेंस होकर के बाकी का हमें मिलता है। तो ना तो हम पास्ट के बारे में सोचें ना ही अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, हमारी ज़िंदगी हमारा वर्तमान होना चाहिए। उस वक्त हमारे जो भी फ़र्ज बनते हैं, जो भी हमारे लिए गाइडलाइंस हैं, हर व्यक्ति को पता होता है कि हमारे लिए क्या है, तो ये तो पूछना मत कि हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपका दिल, आपके अंदर बैठा हुआ भगवान आपको सब बताता है कि मुझे ये करना है, मैं ये नहीं करना। सबको पता है कि मैं ये कर रहा हूँ तो ये गलत कर रहा हूँ, ये करूँगा तो मैं सही करूँगा, हर किसी को पता है। तो ये कोई और नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में बताने कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। और समय समय पे जब आपको लगता है तो डिवाइन आपको गाइडेंस, जब उन्हें लगती है तो डिवाइन आपको किसी न किसी माध्यम से गाइडेंस दे भी देते हैं, ठीक है। कोई ट्रिगर दे करके, किसी के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो आप अपने वर्तमान में रहिए, अपना एक्शन लीजिए। पुरानी बातों के बारे में सोच सोच के दुखी मत होइए, भविष्य में आगे क्या होगा उसको सोच सोच के दुखी मत रहिए। वर्तमान में आपकी क्या स्थिति है और आपको क्या करना चाहिए उससे निकलना चाहिए। फिजूल की बातों को, फिजूल की तकलीफों को, उनके बारे में मत सोचो। अपनी ज़िंदगी में कर्म करो, अपना खुश रहने की कोशिश करो, सुकून से रहने की कोशिश करो अपनी ज़िंदगी में,
ठीक है। और सुकून में रहने का सबसे अच्छा काम होता है अपने आप को बिजी रखना, काम पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, ठीक है। ये सब चीज़ें, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, हीलिंग करो, ठीक है। जैसे ही आपके चक्रास बैलेंस होंगे, लाइफ के सारे एरियाज आपके वैसे ही ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लोगों के साथ रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएगा, करियर भी ठीक हो जाएगा, क्लैरिटी आपको आ जाएगी अपने आप से, आपका दिल फील करने लगेगा प्यार, दूसरों के लिए प्यार देना सीख जाएंगे आप, उनका रिसीव करना सीख जाएंगे, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में तब होंगी जब आप खुद को बैलेंस में लाएंगे। तो वर्तमान में रहिए, आगे पीछे मत घूमिए, ज़्यादा डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में मत करिए, और दुख तकलीफ दर्द से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आपके लिए ये गाइडेंस यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त अगर आपको कोई मैसेज देंगे तो क्या देंगे। वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। मैं लूँगी नहीं, बट ये मैसेज खुल के आया है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, किसी के लिए तो ज़रूर है। आई फील सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन फॉर समवन एल्स, ठीक है। इनको ये कह रहे हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए, और सॉरी फील कर रहे हैं कि इन्होंने किसी और के लिए आपको छोड़ दिया, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई भी है, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो रही है। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स, सॉरी 3 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हमें बताइए। नाउ आई डोंट हैव फीलिंग फॉर यू। आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये आपके लिए फीलिंग नहीं रखते। रीज़न एक्चुअली ये निगेटिव उसमें कर रहे हैं, अप्रोच अपना रहे हैं ये। इनको क्या है, इनको जानना है कि आपका रिएक्शन क्या है, क्योंकि इनको अंदाज़ा नहीं है कि अब आप प्यार करते हो इनसे कि नहीं करते हो। तो ये बेसिकली आपसे जानना चाहते हैं कि आप इन्हें अभी भी प्यार करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। तो ये या तो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है इसलिए इनको डाउट हो रहा है, या फिर जैसे कि आप लोग एक दूसरे से दूरी बहुत आ गई है, इन्होंने पास में चीटिंग वीटिंग करी है, तो इस वजह से इन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अब आपके इमोशंस का, कि आप इन्हें प्यार करते भी हो कि नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि आपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया, अब आप इन्हें इमोशनल चीज़ें बताते नहीं हो, अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं करते हो, तो इसलिए तो ये जानना चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करते हो कि नहीं करते हो। तो ये आपको प्रोवोक कर रहे हैं बेसिकली। तो ये कह रहे हैं कि ये अब हमारे बीच में मेरे अंदर तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं रही है, ताकि आप ये कहो कि क्या कहते हो कि नहीं मेरे अंदर तो है, या मेरे अंदर तो नहीं, मेरे अंदर भी नहीं है। तो ये सुनना चाहते हैं बेसिकली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, आई लव यू, ये कहना चाहते हैं कि आपसे प्यार करते हैं। मैंने पहले ही कहा था ना इस चीज़ को कि यही है। अगला ही कार्ड है आई लव यू, ये आपसे कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। और ये आपकी स्माइल बहुत इन्हें अच्छी लगती है, तो स्माइल से प्यार करते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई डोंट लाइक यू, यस, कन्फ्यूज़न है इनके अंदर ना बहुत ज़्यादा। ये आपसे प्यार करते भी हैं, ये आपको पसंद भी नहीं करते, ठीक है। ये कह रहे हैं आप नहीं पसंद करते हैं। तो ये खुद भी, जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग से, एनर्जी ये कन्फ्यूज़ड है, इनके माइंड में क्लैरिटी नहीं है। कुछ लोगों के लिए तो क्लैरिटी है, वो अभी अप्रोच नहीं कर सकते। कुछ लोगों के माइंड में ऐसा है कि उनको खुद की ही फीलिंग नहीं पता। वो हो सकता है आपको प्यार एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि उनको आप में फ़ायदा नज़र आता है, ठीक है। अब ये फ़ायदा किसी भी तरीके का हो सकता है, पैसे का भी हो सकता है, इमोशंस का भी हो सकता है, फिजिकल नीड का भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि ये आपको पसंद नहीं करते, और कभी कहते हैं कि ये प्यार करते हैं। तो इनको ना तो शायद अपने दिल का भी अंदाज़ा नहीं कि इनके अंदर फीलिंग आपके लिए क्या है, इनको क्लैरिटी वो चाहिए, ये ब्लाइंड फोल्डेड है। सेकेंड चीज़, उनको आपकी तरफ से भी नहीं पता चल पा रहा है कि अब आप कैसे रिएक्ट करते हो, कैसे चलते हो, क्योंकि अब आप शायद एक्सप्रेस नहीं करते अपने इमोशंस को। नाउ वी डोंट हैव फीलिंग फॉर वन अनदर, सेम एनर्जी है, ठीक है, सेम एनर्जी है वही चीज़ की। आपकी पर्सन को अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि आपके अंदर प्यार मोहब्बत उनके लिए है कि नहीं है, क्योंकि ये आपको रिवर्ट जानना चाहते हैं बेसिकली। इनका जो भी कहने का मुद्दा है, इनके दिल में प्यार है नहीं है वो तो इनको नहीं है, बट शायद आप अपनी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते रहे हो उनके लिए। तो ये आपकी तरफ से जो प्यार की वाइब्रेशन थी ना, वो अब जानी बंद हो गई है। तो इसलिए ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप इन्हें प्यार करते हो कि नहीं करते हो। तो इन्हें वो जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, ठीक है, ये चीज़ है। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। हम बॉटम नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ ये एनर्जी देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। अच्छा, देख लेंगे, ठीक है, बॉटम भी देख लेंगे, हो सकता है क्लैरिटी ना मिले। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड।
5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अभी आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है। तो डिवाइन भी इस चीज़ को बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा उसमें हसल फसल में मत पड़ो, ज़्यादा उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश मत करो। लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट आप लोगों के बीच में दिखाई देते हैं, तो थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है। अभी आप अपने करियर पे, अपने काम पे, जो भी आप कर रहे हो, अभी अपने काम पे, करियर पे ध्यान दो, थोड़ा सा रुको, ठीक है। उन चीज़ों पे ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है आपको सरेंडर करना पड़े, हो सकता है आप चीज़ों में संतुष्ट ना रहें, ठीक है। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि थोड़ा सा रुक के चलें अभी आप। अगर आप अपना काम, अपना करियर है तो उन पे ध्यान दें, अपने काम पे ध्यान दें, और कुछ नहीं कर रहे हो तो बाकी चीज़ों में डाइवर्ट रहो, बट अभी थोड़े से रुके रहो, ठीक है। अभी ज़्यादा जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि यहाँ पे कलह कलेश दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।